नॉमिनेशन से बाहर नहीं निकली, घर वालों ने मुझे बाहर निकाला है। टीम पे मत जाना, कोई भी ऐसा टास्क हुआ है जिसमें घर वालों ने सामने से कुछ फैसला दिया हो। यही बोल के जा रहे थे कि हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। मैं किसी को भी उल्टा जवाब कभी नहीं दे सकती। एक तरफ आप बोल रहे हो कि करो 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 और दूसरी तरफ आप मौका भी नहीं दे रहे हो। आई रियली फील कि विवेन जी को देखना चाहिए क्योंकि हम नॉर्मल बात भी कर बोलती हूँ, लेकिन उनकी नॉर्मल आवाजें इतनी तेज थी कि मेरा गला लग गया था। नहीं रही है, कुछ कर नहीं रही है, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैंने अपना 100% दिया। मुस्कान फाइनली करके बाहर आ चुकी हो आप, और अगर आपसे पूछो एज अ कंटेस्टेंट क्या लगता है, आप फेयर एविक्शन हुआ या अनफेयर एविक्शन? मुझे लगता है कि अनफेयर हुआ है, क्योंकि मैं नॉमिनेशन से बाहर नहीं निकली हूँ। घर वालों ने मुझे बाहर निकाला है। जैसा कि मैंने काफी सुना घर वालों से कि सब यही बोल रहे थे, कुछ बोलती नहीं है, बोला कर, ये कर, वो कर। तो मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन लोगों को फिर भी वो कम लगा। तो मुझे लगता है ये अनफेयर तो था थोड़ा। रिसेंट इंसिडेंट की बात करूं तो जब रैंकिंग हो रहा था, अविनाश ने आपको कहा कि 40 नंबर पे आप मत जाना, लेकिन हाँ। उन्होंने ही आपको 40 नंबर पे भेजा। यस। कैसा लगा ये देख के? मैं थोड़ा शॉक थी, क्योंकि उन्होंने मुझे खुद ने ही बोला था कि 14th पे मत जाना, बाकी सब हम एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन घर वाले किसी फैसले पे पहुंच ही नहीं पा रहे थे। मतलब आई डोंट थिंक सो कि अभी तक कुछ कोई भी ऐसा टास्क हुआ है जिसमें घर वालों ने सामने से कुछ फैसला दिया हो। तो फिर अनफॉर्चुनेटली अविनाश और आरफीन जी को वो मौका मिला कि सबको रैंकिंग दे। तो काफी मैं अपसेट हो गई कि यार आपने बोला था कि 14th पे तो नहीं जाना है। तो मुझे वही फिर भी खड़ा किया, तो उन्होंने बोला कि हमने काफी डिस्कशन किया, ये वो, आरपी सर के पास बहुत पॉइंट्स थे, ये वो, कि नहीं 14 ही। मैंने सोचा यार ठीक है, अब मैं इनसे क्या ही बोलूं। आई वाज लाइक चलो ठीक है। और भी काफी लोग आपकी दोस्त बनने का नहीं बोलते हैं, ईशा को कहते हैं, खुश है, सब बोलते हैं मुस्कान के काफी करीब है। आपको क्या लगता है कौन जेन्युइनली आपके साथ सच में था, क्योंकि सबने आपकी थोड़ी सिंपैथी दिखाई, आपको मोटिवेट किया, कौन आपके सच्चे दोस्त है? मुझे जेन्युइनली, मतलब जेन्युइनली मुझे लगता है कि विवियन जी बहुत सपोर्ट कर रहे थे। उनकी तरफ से वो बहुत मुझे मोटिवेट कर रहे थे, बाकी सबने भी बहुत किया, लेकिन कहीं ना कहीं सब यही बोल के जा रहे थे कि हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, कि हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं, हम अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। लेकिन विवियन जी वॉज वन जो जेन्युइनली मुझे समझ रहे थे मैं किस इमोशन से जा रही हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, अंदर मैं क्या फील कर रही हूँ, वो सब समझ रहे थे। तो उन्होंने काफी सपोर्ट। और आरती ने आपको एडवाइस दी थी कि विवेक से लड़ने की, अगर आपको हाँ, मुझे क्या? मुझे याद है उन्होंने एडवाइस दिया था कि उनसे मैं लड़ूं, बट वही ना, मैं ऐसी हूं नहीं कि सामने वाले से वो एक तो मुझसे बहुत बड़े हैं, उनसे बदतमीजी करना, उनको उल्टा जवाब देना, मैं किसी को भी उल्टा जवाब कभी नहीं दे सकती। अपनी बात रख सकती हूँ, लेकिन ये सुन सुन के कि बोलती नहीं हूँ, बोलती नहीं हूँ, और मुझे ऐसा लगा कि यार मैं बहुत ही और साइलेंट हो जाती थी वो सुन, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट था। मुस्कान जब नॉमिनेशन हुए थे आप काफी एंड आरती बोल रही थी कि मैंने इस वजह से किया, हाँ। आपको ज्यादा वर्क हुआ, आपको नॉमिनेट किया, जबकि वही आपको समझा रहा है। वही मैं इसलिए और चुप हो गई थी, क्योंकि जो मुझे बढ़ावा दे रहा है कि तुम बोलो बोलो, और अगर वही मुझे नॉमिनेट कर दे, तो मुझे लगा कि यार ये हो क्यों रहा है। एक तरफ आप बोल रहे हो कि करो करो करो, और दूसरी तरफ आप मौका भी नहीं दे रहे हो सामने वाले को कि वो करके दिखाए। तो वो मुझे बहुत बुरा लगा, इसलिए मैं बहुत रोई थी। अब बाहर आने के बाद किसका गेम आपको ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है, जो आगे जा सकता है? मुझे लगता है विवियन जी ही, क्योंकि वो जैसे हैं गेम में भी वो वैसे ही हैं, और उन्हें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही स्ट्रांग है। और अविनाश के साथ जो आपका बॉन्ड दिखा है, उनका गेम कैसा लग रहा है, या जो भी अभी वो चीजें कर रहे हैं, राशन देना या फिर खेल रहे जो घर वालों के साथ, वो कैसा लग रहा है आपको, कितना फेयर लग रहा है? अभी बाहर से अगर मैं देखूं, घर में तो मुझे बहुत ही ज्यादा
लग रहा था कि राशन इज अ बिग थिंग, लेकिन बाहर से मैंने देखा तो मुझे लग रहा है कि वो थोड़ा थोड़ा स्ट्रेच हो गया है वो चीज। तो मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा राशन को थोड़ी देर के लिए ब्रेक देना चाहिए, कुछ और चीज पे लड़ाई या मुद्दा होना चाहिए। तो गेम में इन्वॉल्वमेंट के हिसाब से वो रैंकिंग थी, तो हम सभी को लग रहा था कहीं ना कहीं, क्योंकि वो हर जगह होते हैं, हर जगह अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, और सबके पास जा जाके वो अपनी बातें क्लियर करते हैं, तो उस हिसाब से तो नंबर वन वॉज फाइन। अगर आप प्रेजेंट में कुछ कमाल कर दो तो फ्यूचर बदल सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि अनफेयर कुछ भी हुआ है, बट आई रियली फील कि विवेन जी को जीतना चाहिए। हम ये जानना चाहेंगे आपसे, लोगों की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन, स्पेशली आपने जो शोज किए थे उन लोगों ने कहा कि आप हॉर्स बन के नहीं कर सकते हो, लेकिन जितनी जर्नी रही आपकी उस पूरी जर्नी में आप नजर नहीं आए। व्हाट वाज द रीजन? मतलब फर्स्ट इनिशियल डेज में आपको बिग बॉस से बुला था जब आपकी ऑडिशन हुई थी, हाँ इस बार में जी। आप तब भी अ, नहीं नजर आई, और वो आपको भी जर्नी में नजर नहीं आई। दिखने के लिए मैं कुछ फेक नहीं करना चाहती थी, कि मैं किसी के मुद्दे में कुछ भी बात नहीं करती नजर आई, जब लड़कियों के साथ फाइट भी हो रही थी आपने कोई बात उन लोगों की आवाज इतनी तेज है ना, अगर मैं कुछ बोलूंगी तो भी सुनाई नहीं देगा, क्योंकि हम नॉर्मल बात भी करते हैं। अब अभी एक बीच में कुछ हुआ था जिसमें मैं फेकली हम लोग शहजादा जी चुम में कुछ ऐसे लाउड आवाज में बात कर रहे थे, तो मैंने भी तब ट्राई किया कि चलो बोलती हूँ, लेकिन उनकी नॉर्मल आवाजें इतनी तेज थी कि मेरा गला लग गया था। तो मैंने सोचा भाई क्या ही बोलूं मैं, लेकिन मैं जेन्युइनली कहती हूँ कि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। मैं एक बहुत ही इंट्रोवर्ट लड़की हूँ, कुछ नहीं बोलने वाली, वहां से मैं बहुत बोलना सीख के आई हूँ। थोड़ा बहुत जितना मैं बोल पा रही हूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अब वो दिखना नहीं दिखना मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने अपना 100% दिया। आपको आपकी फैमिली से रिव्यू मिला कि आपने इतनी दिखी और नहीं दिखी? मैं जितनी भी दिखी वो खुश थे, क्योंकि फैमिली वाले जज थोड़ी करेंगे, तो ऑफ कोर्स। बहुत से रिक्वेस्ट भी की थी कि फैमिली से बात करवा दो, अगर करवा देते तो क्या लगता है कि थोड़ा आगे बढ़ता। बिल्कुल, क्योंकि मैंने बोला था कि फैमिली से बात हो सकती है, मतलब चाचू से बात हो सकती है क्या, अगर उनसे बात हो जाती तो हो सकता है कुछ अलग हो जाता, क्योंकि मैं 3 हफ्तों से यही सुन रही थी कि तू दिख नहीं रही है, कुछ कर नहीं रही है। अगर कोई एक भी ऐसा मोटिवेट करता कि यार करना करना, और फैमिली से होता तो। लेकिन आप वही कह रही हो कि विवियन आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे, हाँ कि आप नहीं? हाँ, क्योंकि सपोर्ट एक ही जगह से, मतलब सब बोल रहे थे, लेकिन जेन्युइनली मुझे ऐसा लगा नहीं कि यार ये सच में चाहते हैं। अगर घर वालों से बात होती, चाचू से बात होती, तो शायद कुछ हो पाता। क्या अच्छा, सोच कर रहे थे? क्या सोच के घर पे गई थी? बॉस का एक्सपीरियंस करने। बिग बॉस की ऑडियंस अलग है, ऑफ कोर्स मैं चाहती थी कि वो भी मुझे देखे। अनफॉर्चुनेटली जैसा कि आप कह रही हैं कि मैं दिख नहीं पाई, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती, बट हाँ जनता, हाँ, तो या आई गेव माय बेस्ट, मैं बस यही बोलना चाहूंगी, मैं और क्या। तो आपको लगता है अपना बिग बॉस चैनल बिल्कुल नहीं। आपकी जगह कौन निकलना चाहिए अ, मुझे लगता है शायद पक्का जी, क्योंकि इलेक्शन वाला जो था उसमें वो बहुत दिखे, क्योंकि वो उनका वो उसी एरिया से हैं, इलेक्शन वगैरह, जैसे कि मेरा डांस आया था तो आई ऑल्सो डांस्ड राइट, तो जिसका जो होता है उसमें वो बेस्ट करता है अपना, तो मैंने भी अपना बेस्ट दिया। मुझे लगता है कि उसके पहले, इलेक्शन के पहले बग्गा जी बात कर रहे थे, हो रहे थे, बट इतना ओपनली उनके पॉइंट ऑफ व्यू नहीं आए, तो आप ये बात पे जितना अग्री करते हैं कि हेमा जी को नहीं निकलना चाहिए था, हेमा जी की जगह किसी और को निकलना हाँ, क्योंकि हेमा जी जब जेल में थी तो वो काफी एक्टिव थी, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद वो थोड़ा कम, कंपेयर अगर करें तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो गई थी, तो आई गेस इस वजह से शायद वो निकली। चाहिए? तो आपको गेट आउट का प्लान था, सबसे डिसअपॉइंटमेंट किससे हुई कि उससे एक्सपेक्ट किया था नहीं? आरफीन सर, उनसे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि वो गेट आउट लगाएंगे, क्योंकि वही ज्यादा मोटिवेट कर रहे थे मुझे, तो
कुछ और एलिस भी आपका सपोर्ट करने में नजर आए थे, आपके स्टैंड ले रहे थे, जेन्युइन थी उनकी फ्रेंडशिप आपके टुवर्ड्स, और किस तरह का बॉन्ड था आपका एलिस और ईशा के साथ? मुझे लगता है जेन्युइन ही थी, बट कभी कभी ऐसा लगता था कि जब वो तीनों साथ में बैठते थे और मैं जाती थी तो मुझे लगता था कि मैं जबरदस्ती बीच में घुस रही हूँ, तो मैं वहां से भी दूर हो जाती थी, क्योंकि अगर कोई चाहता ही नहीं है कि साथ में बैठूं उठूं, तो मैं क्यों जबरदस्ती में जाऊँ। तो मुझे लगता है कि वो जो भी था जैसा भी था वॉज वेरी जेन्युइन। उस बार आपने देखा था कि जैसे अभी आपने मेंशन भी किया है, सब राशन 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 को लेकर बोल रहे थे, राइट? एक शायद से करण भी था, और एक आपकी शायद से उनसे राशन की फिक्र भी नहीं किया, और आपने भी कभी जाकर पहल भी नहीं किया अविनाश से राशन के बारे में, जबकि वो अगर शिल्पा जी से बदतमीजी कर रही है, शिल्पा जी रो रही है, नहीं खा रही है, और भी लोग सफर कर रहे हैं, तभी आप जाकर बात करने की कोशिश नहीं की या राशन मांगने की कोशिश नहीं की, वाई व्हाट वाज वहां तो चिल्लाने की जरूरत क्योंकि बाकी सब कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि यार बाकी सब कर रहे हैं, मैं क्या ही बोलूं, तो इसलिए मैंने नहीं किया। पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी मैटर करता है। हाँ, तो वो मुझे बाद में समझ आया ना कि नहीं, आपको जबरदस्ती बोलना ही पड़ेगा। उसके पहले मुझे समझ नहीं आया तो मैंने नहीं बोला। क्या पता जैसे आप बोलते हैं, आई डोंट नो, सब आदमी यही होता है। आई डोंट नो। आपका ट्रिगर पॉइंट क्या है? मुझे खुद को भी अभी तक पता नहीं चला। इतने 3 हफ्तों तक मैंने सुना बोल नहीं रहे, बोल नहीं रहे। एंड में अभी लास्ट 2-3 दिन में मुझे वो थोड़ा इरिटेट करने लगा, सुन सुन के सुन सुन के सुन सुन के। तो या अगर कभी पता चलेगा लाइफ में कि ट्रिगर पॉइंट क्या है तो मैं जरूर बताऊंगी। सबसे मेमोरेबल मोमेंट कौन सा रहा है सबसे जो हम बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, पहले तो चुम का बर्थडे था तो वो सेलिब्रेट किया। केक आया था तो सब बहुत खुश हो गए, अरे केक आया है, केक क्योंकि बहुत लग्जरी है उस घर में, तो वो बहुत अच्छा था। फिर कभी कभी खीर भी बनी है 2-3 बार, तो वो सब अच्छे अच्छे मोमेंट्स थे। घर में जाने से पहले आपकी एक्सपेक्टेशन क्या थी, और जब वहां पहुंचे तो रियलिटी में कितना ज्यादा खुश हो गया? मुझे कहीं ना कहीं पता ही था कि उस घर में लड़ाई झगड़े, ये मुद्दा वगैरह सब बहुत होता है। हाँ, तो उस तरह से मैं तैयार थी, लेकिन सब बोल भी रहे हैं तो जवाब दे। पॉइंट ऑफ व्यू की बात नहीं कर रही हूँ, बात कर, जवाब दे, कोई तुझे बुरा बोले तो तू बोल, लेकिन सब वहाँ मुझे इतना प्यार दे रहे हैं, सब इतना अच्छे से रख रहे हैं, तो मैं कैसे किसी को उल्टा जवाब दे दूँ या कैसे किसी से बदतमीजी करूँ। चाहत से क्या बाकी घर वाले बहुत ज्यादा इरिटेट हो गए थे, मेरे घर वाले में। तो आपके साथ कैसी बॉन्डिंग शेयर करनी आ गया, फिर आप वाइब आती थी? सबकी मैं वहाँ बहन थी, छोटी बहन, सबने मुझे बोला था कि तू बिल्कुल मेरी बहन जैसी है। चाहत बोल रही थी अगर मेरी बहन होती तो मैं चाहती हूँ कि वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी होती है, तो यार सबसे अच्छा ही बॉन्ड था। जहाँ तो अभिलाष की लड़ाई पुराना ही कर रहे थे, और अभिलाष ने कैरेक्टर पर भी उंगली उठाई है, चाहत की अ, नेशनल हाँ, मुझे गलत तो लगता है, मतलब आप नेशनल टेलीविजन पे ऐसे कैसे बोल सकते हो कि वो आपके प्यार के लिए, आपको देखने के लिए ऐसा कर रही है, बट वो इन द सिचुएशन यार इंसान करने के पहले सोचता नहीं है, अगर उसको अंदर कुछ फील होता है तो वो कर देता है। तो आई हैव नो आइडिया क्यों कैसे। थैंक यू।